हेलो गाइस एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल द मुगल हेवन में आप लोगों का स्वागत है। फरवरी की 26 तारीख आज हो गई है और हमारे यहाँ मौसम अभी भी ख़राब हो रहा है और कभी धूप निकल जाती है 2-3 दिन और फिर उसके बाद में बादल आ जाते हैं और टेम्परेचर जो है फिर डाउन हो जाता है और 22-23 डिग्री टेम्परेचर इस टाइम पे चल रहा है। और उस पीरियड में जो अडेनियम की ग्रोथ है वो अच्छी नहीं हो पा रही है, क्योंकि अडेनियम की ग्रोथ जो है फुटाव तो अडेनियम ने ले लिया है और लेकिन ग्रोथ स्लो है, क्योंकि टेम्परेचर अडेनियम के मतलब का नहीं मिल पा रहा है और इस वजह से अडेनियम जो है वो अच्छी ग्रोथ नहीं कर रहा है। टेम्परेचर जो है बहुत कम है अडेनियम के लिए। अडेनियम की ग्रोथ तेज़ी से जब होती है जब 23 से ऊपर टेम्परेचर होता है। 30 से 35 डिग्री टेम्परेचर अडेनियम को चाहिए होता है ग्रोथ के लिए और फ्लोरिंग के लिए। तो इससे कम टेम्परेचर में अडेनियम की ग्रोथ जो है वो होती तो है लेकिन बहुत स्लो टाइप की होती है, यानी सारा अडेनियम फुटाव पर है। ये देखिए अडेनियम तो फुटाव ले रहा है और अच्छी तरीके से ग्रोथ नहीं इसकी अच्छी हो रही है। ये देखिए सारा अडेनियम फुटाव पर है, लेकिन जो तेज़ी से होनी चाहिए ग्रोथ वो है। लीव्स निकल आएंगे जब जाके अडेनियम की ग्रोथ अच्छी होगी, तो उसके लिए टेम्परेचर चाहिए होगा लगभग हमको 30 से 35 डिग्री के बीच। तो ऐसे में क्या करें आप कि अडेनियम को फर्टिलाइज़र दें, NPK 90-90-90। जिन लोगों ने अभी तक फर्टिलाइज़र नहीं दिया है वो NPK 90-90-90 पहली बार इनको थोड़े से पानी में मिलाकर और घोल बना के आप अडेनियम को दे दें और सूखा भी डाल के उसको गुड़ाई करके फिर ऊपर से पानी दे सकते हैं, तो ऐसा भी कर सकते हैं। लेकिन इस टाइम पे जब भी आप पानी दें थोड़ा दें और उसके अंदर भी फंगिसाइड ज़रूर मिला लें, क्योंकि ऐसे टेम्परेचर में अडेनियम के अंदर जब तक लीव्स नहीं हैं, जब तक ज़्यादा पानी जो है वो अडेनियम को नुकसान देता है और लीव्स उसके अंदर नहीं है तो अब्जॉर्ब नहीं करते हैं, पानी वैसे ही भरा रहता है। और हल्के फुटाव में के लिए भी थोड़ा बहुत पानी चाहिए है, तो उतनी तादाद में आप पानी दें। इसमें आधा कप पानी मुश्किल से डाल दें और उसमें भी फंगिसाइड मिला लें, तो हर अडेनियम को इस तरीके से देना चाहिए। और फर्टिलाइज़र जिन्होंने नहीं दिया है पहली बार दे रहा है वो NPK दे दें, और जो NPK दे चुके हैं NPK के बाद में दोबारा में जब फर्टिलाइज़र 1 हफ्ते के बाद आप इसमें ह्यूमिक एसिड का फर्टिलाइज़र दें। एसिड का फर्टिलाइज़र कई तरीके से दिया जाता है। एक तो ये है कि आपने सॉइल में आधा टीस्पून सॉइल में मिला दिया और सॉइल की गुड़ाई कर दी और ऊपर से आपने उसमें हल्का सा पानी दे दिया ताकि वो घुलनशील होता है, फ़ौरन घुल के अडेनियम की रूट तक पहुंच जाएगा। और दूसरा तरीका ये है कि अडेनियम के अंदर जो आप पानी लीजिए लगभग 2 लीटर और 2 लीटर पानी में 1 टीस्पून ह्यूमिक एसिड मिलाइए और उसमें कोई अगर लिक्विड फर्टिलाइज़र आपके पास है वो डाल लें और आधा चम्मच के करीब फंगिसाइड डाल लें और फंगिसाइड डाल के वो उसका अच्छी तरीके से घोल तैयार करके और वो अडेनियम को आप लिक्विड के तौर पे भी दे सकते हैं, तो वो भी वैसे ही काम करेगा जिस तरीके से आपने अडेनियम के अंदर ह्यूमिक एसिड दिया है और उसकी गुड़ाई कर दी और उसको पानी दे दिया। और दूसरा तरीका आपने को ये बता रहा हूँ कि लिक्विड में ही आप फर्टिलाइज़र डाल लें ह्यूमिक एसिड और वो घुलनशील होता है, जल्दी घुल जाता है, तो आप उसको चला दें अच्छी तरीके से चम्मच से और उठाकर अपने अडेनियम को दे सकते हैं। तो कल हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने सॉइल के अंदर ह्यूमिक एसिड मिला के दिया था, तो आज हम दूसरी तरीके से अडेनियम को फर्टिलाइज़र देंगे। तो साथियों चलते हैं और हमने अडेनियम को किस तरीके से आज फर्टिलाइज़र देंगे कि ताकि हमारी ग्रोथ जो है अडेनियम की बहुत तेज़ी से शुरू हो जाए और इसके बाद जो हम फर्टिलाइज़र देंगे। दरअसल फर्टिलाइज़र जो है वो तो कल हमारे पास एक कमेंट आया कि फर्टिलाइज़र ह्यूमिक एसिड का हर हफ्ते देना होगा, तो हर हफ्ते नहीं देना है साथियों। आपको हमने 3-4 खादें बताई थी, तो वो इस तरीके से देना कि हर हफ्ते एक खाद देनी है, यानी बदल बदल के खादें देनी है। जैसे आज आपने NPK 90-90-90 दिया और उसके बाद में 1 हफ्ते के बाद में आपने ह्यूमिक एसिड दिया
और तीसरी बार में आपने NPK 05234 दिया, तो 3 हफ्ते हो गए। अब 3 हफ्ते के बाद में चौथी बार जब आप फर्टिलाइज़र देंगे तो वो NPK 90-90 का देंगे, और 5वीं बार देंगे वो ह्यूमिक एसिड का देंगे। तो ह्यूमिक एसिड का बीच में गैप कितना हो गया? लगभग 4-5 हफ्तों का हो गया। तो 1-1.5 महीने के बाद में दोबारा नंबर आएगा ह्यूमिक एसिड का। हर हफ्ते नहीं देनी ह्यूमिक एसिड। ह्यूमिक एसिड बहुत कम मात्रा में दी जाती है, क्योंकि बहुत तेज़ खाद होती है और बहुत तेज़ी से ग्रोथ को बढ़ा देती है। तो 1-1.5 महीने के बाद कहीं जाके आपका नंबर ह्यूमिक एसिड का आएगा। तो इस तरीके से आप खाद डालिए एडेनियम के अंदर, तो ज़्यादा अच्छी ग्रोथ भी होगी और एडेनियम को किसी किस्म का नुकसान भी नहीं होगा। और तीसरा तरीका होता है एडेनियम में फर्टिलाइज़र देने का, स्प्रे के थ्रू। यानी 2 खादें आप, बल्कि 3 खादें आप स्प्रे भी कर सकते हैं, NPK 90-90-90 और NPK 05234 और ह्यूमिक एसिड, इनका स्प्रे भी कर सकते हैं। तो स्प्रे दोस्तों जब किया जाता है जब इसके अंदर अच्छे लीव्स निकल जाते हैं, और लीव्स के ऊपर ही उस टाइम पे जो है स्प्रे किया जाता है। खाली जैसे कि आपके जब तक एडेनियम में लीव्स नहीं हैं तब तक आप स्प्रे ना करें इसके ऊपर, आप सिर्फ सॉइल के अंदर ही डालें और इसकी रूट में डाल दें। और स्प्रे जब करें जब इसके अंदर से अच्छे लीव्स निकल आए, एडेनियम ग्रोथ करने लगे, तब इसके लीव्स जो है वो अब्जॉर्ब करेंगे आपके फर्टिलाइज़र को, क्योंकि ये ब्रांचें जो हैं ये कम करती हैं, लीव्स ज़्यादा फर्टिलाइज़र अब्जॉर्ब करते हैं। तो जिनमें जैसे कि लीव्स आ गए हैं, ये अगर इनके अंदर हम स्प्रे कर देंगे तो ये इसको कामयाबी मिलेगी। लीफ जो है वो फर्टिलाइज़र को अब्जॉर्ब करेगा और प्लांट को देगा। तो ये तरीका है। और नंगा एडेनियम होगा इस तरीके का, तो इस पे स्प्रे करना बिल्कुल बेकार है। तो ये एक तीसरा तरीका ये है स्प्रे करने का। तो ह्यूमिक एसिड का भी एक स्प्रे बहुत अच्छा काम करता है, जिस तरीके से सॉइल में करता है उसी तरीके से स्प्रे करने से भी बहुत अच्छा एडेनियम को फ़ायदा पहुंचता है। तो ये 2 लीटर के करीब हमने पानी लिया है, और इस पानी में हम ये देखिए आप कि 1-1.5 टीस्पून के करीब ह्यूमिक एसिड है। ये थोड़ा 1 टीस्पून से थोड़ा सा फालतू हो गया, ये पैकेट में से निकालने से ज़्यादा आ गया। और ये है 1 टीस्पून के करीब फंगिसाइड साफ। तो ये 2 चीज़ें हम इसमें अपने पानी में ऐड करेंगे। ये देखिए, और इसके अंदर फिर हम ये लिक्विड फर्टिलाइज़र जो हमारे पास हमने तैयार किया हुआ है, ये लिक्विड फर्टिलाइज़र भी हम इसके अंदर डाल देंगे। अब इसको अच्छी तरीके से चला लें ताकि सब हमारा जो मटेरियल हमने इसमें डाला है, फर्टिलाइज़र और फंगिसाइड, वो अच्छी तरीके से घुल जाए। और 1-2 मिनट तक ये रखा रहने दें आप, ताकि अच्छी तरीके से पूरे पानी के अंदर मिक्स हो जाए, पूरा पानी ही फर्टिलाइज़र बन जाए। तो लिक्विड फर्टिलाइज़र का हमारा घोल तैयार हो गया है, और मैंने इसको कुछ देर के लिए छोड़ दिया था। तो ये छोड़ना ज़रूरी है। दरअसल जो भी लिक्विड फर्टिलाइज़र में फंगस थोड़ा बहुत होता है, वो थोड़ी देर अगर आप छोड़ो, तो इसमें हमने फंगिसाइड डाला है, तो उस बेस पे जो भी इसमें फंगस होगा वो सब मर जाएगा। तो इसको इसमें डालना ज़रूरी है। अब 10-5 मिनट के लिए मैंने इसको छोड़ दिया है, अब तैयार है ये। अब इसको हम डाल सकते हैं अपने प्लांटों के अंदर। तो एडेनियम में थोड़ा थोड़ा डालना है, बस ज़्यादा नहीं। ये इस तरीके से हल्का हल्का देना है। ज़्यादा भर के नहीं देना है बिल्कुल।
इस तरीके से फर्टिलाइज़र दिया जाता है, उसी तरीके से हल्का हल्का दीजिए। ये फर्टिलाइज़र है पूरा लिक्विड, तो इसको तादाद में ज़्यादा नहीं देना है। तो ये पानी का भी काम करेगा और आपका फर्टिलाइज़र का भी काम करेगा। दोनों काम में जो है बस इतना हल्का हल्का दे दे जो इसके रूट भीग जाए। इस टाइम पे पानी ज़्यादा नहीं देना है, क्योंकि अभी टेम्परेचर बहुत कम है एडेनियम की ग्रोथ के लिए। जब लीव्स निकल आए इसके अंदर, तब आप इसको खुल के पानी दे सकते हैं। तो साथियों, वीडियो कैसा लगा? आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक और नए कंटेंट के साथ। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।